हाय गाइस, माय नेम इज वीरेंद्र जासवारा। अक्सर सभी से सुनने मिलता है कि किसी को मोहब्बत हो गया, लेकिन कोई घायल बनता है या कोई घातक। क्या और भी चीजें हैं जो होती हैं इसमें, या फिर साथ रहते हैं, खुशी होती है। लेकिन जो घातक हो जाते हैं नहीं करना चाहिए, नहीं होता है ऐसा। किसी से मोहब्बत है तो अगर आपको मोहब्बत है किसी से, तो आप दूसरे के बारे में, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में आप खराब या कुछ ऐसा हो जाए जो उन्हें पसंद ना आए या जो उनके लिए खराब हुआ, कैसे हो सकता है? आप कैसे सोच सकते हैं? अगर आप सोच सकते हैं तो मोहब्बत कहाँ फिर? अगर उनकी खुशी आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, वो किसी और के साथ हैं, तो कहाँ है मोहब्बत? वो मोहब्बत नहीं है, वो नाटक है जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होता है। मोहब्बत दिल से होता है, दिल से, जहन से। हाँ, एक्सपीरियंस बात सही है, सभी के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोग नहीं करते हैं। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मोहब्बत हुआ, फिर हम लोग अलग हुए, फिर उसी के साथ ही वापस आए, फिर थोड़ा कुछ वक्त के लिए अलग हो गए। अलग इसलिए नहीं क्योंकि हम लोगों में झगड़ा होता था या वगैरह कुछ भी, लेकिन हम लोगों को टाइम चाहिए होता था। हम दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ता था। जहां हम लोगों को अपना फैमिली को टाइम देना पड़ता था, दोस्तों को टाइम देना पड़ता था, पढ़ाई के लिए टाइम देना पड़ता था। थोड़ा संघर्ष हम लोग को करना पड़ेगा। मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत को जुनूनियत बनाइएगा, पागलपन बनाइएगा, तो इस माहौल के लिए सही नहीं, आपकी जिंदगी के लिए सही नहीं है। हम जब डूब जाते थे इस दर्द में कि वो मेरे साथ नहीं है, तो हम कुछ सोचते नहीं थे उस टाइम। उस वक्त कुछ आता नहीं था मन में, बस जो लफ्ज में आया वो कह दिए, वो लिख दिए। कोई मेरा दोस्त नहीं, साथी नहीं। ऐसा नहीं था कि दोस्त साथी नहीं थे, लेकिन हम सबसे अलग होकर रहना चाहते थे। कुछ वक्त चाहिए होता था ताकि हम अपने आप को शांत कर सकें। उस शांति में भी एक दोस्त का जरूरत पड़ा था। लफ्ज, कलम, शायरी। अपनी जिंदगी के बारे में ही हम शायरी लिखते हैं। फिर कोई बहुत ज्यादा दिल के करीब हो, जो चीज दिल पे लग जाए ना, वो ऐसे लफ्ज में निकलता है कि वो शायरी बनता है। गुनगुनाते हुए स्वर में जो दिल से बात निकले, वो है शायरी। जो दर्द बयान करता हो, बोलने में कुछ और, कहने में कुछ और, सुनने में कुछ और, लेकिन मतलब कुछ और, सबसे परे। वो एक सच्चा दिल वाला ही जान सकता है, जिसने सच्चा चाहत किया हो कभी। पढ़ते हैं कुछ शायरी जो ऐसा वक्त आया जहां हम अपने आप को संभाल नहीं पाए। लेकर अश्कों से तेरा नाम, तेरी फरियाद करते गए, बस एक बेवकूफ की तरह अपना ही वक्त बर्बाद करते गए। हमें मालूम न था तेरे अल्फाजों और तेरी एहसासों की फितरत। हमें मालूम न था तेरे अल्फाजों और तेरी एहसासों की फितरत। हम तो घूंट लगाकर एग्जाम का तुझे पल पल याद करते गए। अब चुराना ही है नजर तो कदमों का क्या फायदा। जब जज्बा ही नहीं तो सपनों का क्या फायदा। मिलेंगी खुशियां तुम्हारी हर कामयाबी पर, मिलेंगी खुशियां तुम्हारी हर कामयाबी पर। जब बताना नहीं है किसी को खुशियां, तो फिर अपनों का क्या फायदा। कोई बता दे हम मुस्कुराएं कैसे, कोई बता दे हम मुस्कुराएं कैसे, बेबस नजरों को हम छुपाएं कैसे। कोई बता दे कि हम मुस्कुराएं कैसे, बेबस नजरों को छुपाएं कैसे। अब जब डर है फिर से टूट जाने की,
बेखौफ होकर किसी दिल से दिल लगाएं कैसे। वो सही है अपनी जगह, वो सही है अपनी जगह, अब उन पर क्या सवाल उठाएं, कुछ कर नहीं सकते ना। वो सही है अपनी जगह से, अब उन पर क्या सवाल उठाएं। बात कितनी नजाकत थी, अब कैसे हम उन्हें समझाएं। मुझे कोई शिकायत नहीं है आप जैसे हमदर्दों से, मुझे कोई शिकायत नहीं है आप जैसे हमदर्दों से। जब खुद से ही है तकलीफ हमें, तब आप पर क्या इल्जाम लगाएं। कदम लड़खड़ाएंगे, कदम लड़खड़ाएंगे, पर यूं ही हम चलते जाएंगे। तड़पते संघर्षों की गर्मी में यूं ही धकते रह जाएंगे। तड़पते संघर्षों की गर्मी में यूं धकते रह जाएंगे। अपनों का बस साथ मिलकर रहे, अपनों का बस साथ मिलकर रहे। अगर कभी लगी ठोकर तो बस यूं ही संभलते जाएंगे। एक्चुअली बहुत कुछ होता है, एक वक्त में सारी चीजें हमारे दिल में नहीं रह सकती, मन में नहीं रह सकती। आपसे कभी कोई सवाल करे, आप बहुत टेंशन में हो, बहुत टेंस्ड हो, आपको कोई सवाल करे तो आपको पता है कि उसका जवाब क्या है, लेकिन आप दे नहीं सकते, दे नहीं पाएंगे। क्यों? इतनी उलझन में, इतनी तकलीफ में, इतनी दिक्कत में दिल रहता है, मन रहता है कि जबान साथ ही नहीं देता। आप बोलेंगे क्या? अक्सर होता है। इंसान देखकर इंसान पहचानना अच्छी बात है, लेकिन कभी उसके अंदर झांक के देखो, क्या पता शख्सियत नजर आ जाए उसकी। महसूस किया था मैंने हर पल उसकी बेवफाई को, मोहब्बत से खत्म करना चाहता था मैं उसकी बुराई को। उसके तकलीफों को भी मैंने गले से लगा लिया, उसके तकलीफों को भी मैंने गले से लगा लिया, पर बदल ना सकता था मतलबी रिश्ते की सच्चाई को। ये कुछ बातें थी जो दिल में था, जो इस लफ्ज से निकल गया। अक्सर हम ऐसे होते हैं, मायूस हो जाते हैं। क्या करे कोई इंसान जब अकेला हो जाए? जिम्मेदारियां सबसे बड़ी बात होती हैं। हर जगह की जिम्मेदारियां अगर आपके कंधे पर आ जाएं, तो आपके सिवा, आपके माँ बाप के सिवा, सच्चे दोस्त के सिवा और कोई नहीं पहचान सकता। आपको झूठा दिलासा दिया जा सकता है कि हम समझ सकते हैं, लेकिन आप उस समझने को कितना समझ रहे हैं आप जरा भी नहीं समझ पाएंगे। आपकी तकलीफ आपके अलावा और कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं समझता। सिर्फ आपको और आपको ही पता रहना चाहिए कि आप किस तकलीफ में हैं। हाँ, एक बात है कि अगर इंसान अकेला हो जाए तो डर जाता है, सहम जाता है। क्या करें, अकेला मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या करूं मैं? क्यों भाई? जिस तकलीफ में तुम खुद जा सकते हो, उस तकलीफ से तुम अकेले क्यों नहीं बाहर आ सकते? इतना तो बात है, इतना तो हुनर है आप में ही। बस आईना एक बार देख लो। खुद की नजर से कभी मत देखो खुद को, गलत ही चुन पाओगे। अपने माँ बाप की नजर से देखो। जिस इंसान को हम देख रहे हैं अपने अंदर, ये एक नॉर्मल वीरेंद्र जसवारा है, लेकिन अपने माँ बाप की नजर से अगर हम देखें, ये मेरा बेटा है, ये जरूर कुछ करेगा। सभी माँ बाप यही कहते हैं कि ये जरूर कुछ करेगा। क्यों कहते हैं भाई? क्यों उम्मीद लगा के रखते हैं? उन्होंने ही पैदा किया है और उन्होंने ही हुनर को
जीतना सिखाया है। थैंक यू गाइस।